नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटाक्ष टीवी में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जो अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के चक्कर में कैसे बन गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। हम बात कर रहे हैं विक्रम गुर्जर और पपला गुर्जर के बारे में, और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे रही उसकी लव स्टोरी की चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं पपला गुर्जर की कहानी के बारे में कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में पड़ने वाला गांव खैरोली में इसका जन्म होता है विक्रम गुर्जर और पपला गुर्जर का। पपला गुर्जर को शुरू से ही फ़ौज में जाने का मन था। रीज़न एक और था कि गांव खैरोली का जो माहौल था वो इस तरीके का था कि वहाँ के जो ज़्यादातर लोग थे वो फ़ौज में देश की सेवा कर रहे थे। तो इसी माहौल के चलते हुए पपला गुर्जर का रुख भी धीरे धीरे फ़ौज में जाने का हो गया। अब 12वीं कक्षा पास करने के बाद पपला गुर्जर फ़ौज में जाने की तैयारी तो कर ही रहा था, पर उसी दौरान तैयारी के दौरान पपला गुर्जर को पहलवानी का शौक़ भी चढ़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ गांव खैरोली में एक पहलवान हुआ करते थे जिनका नाम था शक्ति सिंह गुर्जर। शक्ति सिंह गुर्जर जो थे उनका आसपास के इलाकों में आसपास के जो लोग थे और जो गांव खैरोली में उनकी बहुत इज्जत थी। लोग उनको बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वे गांव के ज़्यादातर युवाओं को पहलवानी सिखाया करते थे। वहीं शक्ति सिंह से पपला गुर्जर भी पहलवानी सीखा करता था। वे शक्ति सिंह को अपना गुरु मानता था, पर उन्हीं दौरान गांव में एक घटना हो जाती है। एक फौजी संदीप का पास के गांव में एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। जो ये फौजी संदीप था ये पहले से ही शादीशुदा था। इसकी 2 बेटियां भी हैं, मगर शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर होना और लड़की भी पड़ोसी गांव की होना, इससे जो गांव था वो नाखुश था। अब इस सब को देखते हुए गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई और उस पंचायत में यह तय किया कि आगे से जो संदीप है वो इस लड़की से नहीं मिलेगा। पर पंचायत के इस फैसले से संदीप पर कोई असर नहीं हुआ, ना ही वह इस बात को समझा। अब इसके बावजूद वह उस लड़की से मिलता रहा, और जब संदीप नहीं माना तो पपला गुर्जर और उसके जो गुरु थे शक्ति सिंह ने उसकी पिटाई लगा दी। अब इसी रंजिश के चलते हुए संदीप ने चीकू बदमाश के जरिए शक्ति सिंह की हत्या करवा दी। अब शक्ति सिंह की जो हत्या हुई, इस हत्या के बाद पपला गुर्जर पागल सा हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं क्या ना करूं। और साल 2014 में पपला गुर्जर ने संदीप के मामा और संदीप की मां की हत्या कर दी। संदीप, उसके मामा और उसकी मां की हत्या करने के बाद पपला गुर्जर को पुलिस ने पकड़ लिया था। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि 8 सितंबर 2017 को पपला को पेशी पर ले जाते समय पुलिस पर फायर करके वह फरार भी हो गया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने पपला गुर्जर को मोस्ट वांटेड करार दिया और पपला पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया था। फरार होने के बाद पपला गुर्जर हरियाणा से राजस्थान में एक हत्या के बदला लेने के लिए जाता है। और दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2018 में बसपा प्रत्याशी जयराम गुर्जर की अलवर के मेवात में सक्रिय लादेन गैंग ने 2019 में हत्या भी कर दी थी। जयराम की हत्या का बदला लेने के लिए 5 सितंबर 2019 की रात को अलवर ज़िले के बहरौर थाना क्षेत्र में आया था। अब जो इसकी भनक है वो पुलिस को लग जाती है। पुलिस ने उसी वक्त पपला गुर्जर को पकड़कर बहरौर थाने में बंद कर देती है। लेकिन कुछ घंटों बाद होता यह है कि AK-47 से लैस पपला गुर्जर के साथियों ने थाने पर हमला बोल दिया और उसे छुड़ा के ले गए। अब उसके बाद से पपला गुर्जर फरार चल रहा था, लेकिन 27 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। पपला गुर्जर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी प्रेमिका जिया उद शहर के घर में छिपा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने दबिश डाली और दोनों को गिरफ्तार करके ले आई। अब ऐसे में कहने वाले ये भी कहते हैं कि पपला गुर्जर अपराध की दुनिया में जो उसकी एंट्री हुई थी वो लव स्टोरी से हुई थी और खात्मा भी। तो आइए अब जानते हैं पपला गुर्जर की लव स्टोरी के बारे में, जिसका मैं आपसे शुरू में डिस्कस कर रहा था, और ये भी जानते हैं कि आखिर कौन है पपला गुर्जर की प्रेमिका जिया। सितंबर 2017 में बहरौर थाना से फरार होने के बाद पपला गुर्जर इधर उधर छिपता रहा था और राजस्थान पुलिस
उसकी हर जगह और उसके ठिकाने में छापेमारी कर रही थी। इसके बाद पपला गुजर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाता है और वहाँ जाने के बाद पपला गुजर उदय सिंह नाम से आधार कार्ड बनवाता है। अब पपला को पहले से ही पहलवानी का शौक़ था, इसलिए वह जिम में जाता है। वहाँ जिम में उसकी मुलाकात जिया नाम की लड़की से होती है और जिया जो थी वो एक जिम ट्रेनर थी। उसके जो माँ बाप थे वो डॉक्टर हैं, मतलब यूँ कह सकते हैं जिया अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। और जब पपला की मुलाकात है वो जिया से होती है तो पपला जिया को अपना नाम मानसिंह बताता है। इसके बाद धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और नज़दीक आने के बाद जो बात है वो शादी तक पहुंच जाती है। अब मानसिंह नाम बताने के पीछे पपला का एक और वजह सामने आई कि पपला ने जिया से ये बोला था कि मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ और उसने मानसिंह नाम इसलिए चुना था कि राजस्थान में किसी राजघराने के घर का नाम लगे। पपला ने ये बात भी बताई कि वह यहाँ किसी बिजनेस के सिलसिले में आया है और उसके बाद जब दोनों नज़दीक आए तो बात शादी तक पहुँच गई थी। तो गिरफ्तारी के 12 दिन पहले ही पपला गुजर जिया के घर आया उसके पिता से शादी की बात करने के लिए, पर वो कहते हैं जुर्म की दुनिया पपला का पीछा छोड़ने वाली कहाँ थी। और 28 जनवरी 2021 को पपला गुजर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लेती है। पपला गुजर जिया के घर में छिपा हुआ था और पुलिस उसकी प्रेमिका जिया को भी गिरफ्तार कर लेती है। और दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि पपला गुजर ने गिरफ्तारी के दौरान जिया की गर्दन पर चाकू रख दिया था और पुलिस से बोला था कि अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इसके बाद मौका पाकर पपला गुजर जहाँ छिपा हुआ था उस जगह से छत से कूद जाता है और जिसकी वजह से उसको फ्रैक्चर हो जाता है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जिया पर आरोप लगाती है कि जिया ने पपला गुजर की फर्जी आधार कार्ड बनवाने में मदद की थी। इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा था कि केवल आधार कार्ड से पपला का साथ उसका कोई लिंक होना सामने नहीं आता है। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट से 2.5 महीने बाद जिया को जमानत मिल जाती है और इसके बाद नारनौल की ASJ कोर्ट में जो जज सुधीर जीवन थे उन्होंने 6 साल पहले हुई बिमला नामक महिला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई। पिछले साल यानी अक्टूबर 2021 में और इसके अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। तो दोस्तों यह थी कहानी पपला गुजर की। दोस्तों ऐसी कहानी को सिर्फ कहानी के तौर पर लें क्योंकि आपको भी पता है, समाज को भी पता है, ऐसी ज़िंदगी का अंत बेहद ही खतरनाक होता है, खौफनाक होता है। तो दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।